अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी नहीं। दरअसल ये उन्वान जो है एक सवाल की शक्ल में है जो हमसे और आपसे सबसे है कि क्या अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे लिए काफ़ी नहीं। तो जवाब एक वर्ड का है, वो ये है कि हाँ, अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है। ये हम और आप मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये जानते भी हैं और इस बात को हम लोग मानते भी हैं, लेकिन हमको जायज़ा लेना है अपना, क्या वाक़तन जो हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, क्या वाकई इसको हम मीन भी कर रहे हैं कि नहीं, यानी सिर्फ हम बोलने के लिए बोल रहे हैं क्या। और अल्लाह सुब्हान व ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी कब हो जाता है, क्योंकि कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ही सिर्फ काफ़ी है हमारे लिए, अल्लाह ही हमारा कारसाज है, मददगार है, हर चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हान व ताला किसी बंदे के लिए काफ़ी कब हो जाता है, जब वो बंदा अल्लाह ताला के दीन के अहकामात पर अमल करेगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है जो हम लोग हर कोई जानते हैं कि अल्लाह के दीन पर अमल करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह के करीब होता चला जाता है। और जब एक इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह वाला बन जाता है, तब अल्लाह सुब्हान व ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। ये अल्लाह की कुर्बत रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए ज़िंदगी खपानी पड़ती है भाई। अल्लाह की इताअत में पूरी ज़िंदगी को गुजारनी पड़ती है, तब जा कर के अल्लाह ताला ये शर्फ अता करता है एक बंदे को कि वो बंदा जो है अल्लाह ताला जो उस बंदे के लिए काफ़ी हो जाए। मसलन आप देखिए, अल्लाह सुब्हान व ताला ने कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कई जगह पर जिक्र किया है और हमारा बचपन से सुनते भी चले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर पूरी ज़िंदगी को देखेंगे, बचपन से लेकर के उनके बुढ़ापे तक, तो आप देखेंगे अल्लाह सुब्हान व ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर वक्त आजमाया है। बचपन में जब पैदा हुए तो एक बुत परस्त घराने में पैदा हुए, बाप बुतों को तराशता, आज़र कौम वो सब के सब मुशरिक सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, एक मुवहिद, एक आदमी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब क्या क्या कुछ नहीं किया कौम ने उनकी दावत को रोकने के लिए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जुर्म क्या है उनकी नज़र में, यानी उनके कौम की नज़र में उनका जुर्म क्या है। जुर्म ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े बुत तुमने तराश रखे हैं, बड़ा है कोई छोटा है कोई मिडिल बुत है, ये सारे बुत जो तुमने तराश रखे हैं, इन सब से रिश्ता नातों को तोड़ दो और वाहिद एक अल्लाह से रिश्ता को जोड़ लो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। लोगों, अब कौम को ये बातें बड़ी गिरा गुजरती थी, जैसे आज भी देखिए, और क़यामत तक की सुबह तक जो है जो मुशरिक किस्म के लोग होते हैं उनको ये बातें बड़ी गिरा गुजरती हैं कि भाई एक अल्लाह की बात क्यों हो रही है, एक अल्लाह का जिक्र क्यों हो रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही हर कुछ करता है। नहीं नहीं, हमारे माबूद भी हैं जो अल्लाह के साथी हैं, जिन्होंने अल्लाह सुब्हान व ताला ने जिनको कुछ अता किया है। अब आज के दौर में लोग उनको वली अल्लाह और औलिया अल्लाह का नाम देते हैं। और याद भी ये भी रखा जाए कि ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि जो लोग तौहीद की तरफ बुलाते हैं, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते हैं, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर लगाया गया था कि इब्राहीम हमारे बुतों को नहीं मानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ये हमारे बुतों को नकारते हैं। ये बात तो सही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को नकारते थे, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने को कहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यही तो कौल था और यही कौल हर अहले तौहीद वाले का है और क़यामत की सुबह तक रहेगा। तो बाज़ हमारे भाई इस बात से गुस्सा हो जाते कि भाई ये लोग जो है ये औलिया अल्लाह को नहीं मानते हैं, ये औलिया अल्लाह की इज्जत नहीं करते हैं, ये औलिया वली अल्लाह को नहीं मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। इस रूहे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अगर औलिया अल्लाह की इज्जत करने वाले हैं तो वो हम लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा अकीदा ये है कि हम औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते हैं। हम अल्लाह की सिफत उनको नहीं देते हैं। हम ये नहीं कहते कि फुला भी अस्समी है, अल्लाह भी अस्समी है। हम ये नहीं कहेंगे अल्लाह भी अल बसीर है, फुला भी अल बसीर है। हम ये नहीं कहते। हम ये नहीं कह सकते कि 1000 किलोमीटर दूर कोई अपनी कब्र में, 5000 किलोमीटर कोई दूर अपनी कब्र में सोया हुआ है या अपने कब्र में आराम फरमा रहा है, वो अपने कब्र के अंदर चला गया और कोई ये दावा करे कि भाई कब्र के अंदर के जाने के बाद भी 1000 किलोमीटर से फुला आदमी फुला औलिया अल्लाह सुनते हैं। हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला हर चीज को बैक वक्त सुनने वाला है, क्योंकि जो इंसान दुनिया से रुखसत हो गया वो अब सुन सकता नहीं है। तो लोग कहते हैं औलिया अल्लाह को नहीं मानते। नहीं, हम औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनको अल्लाह नहीं मानते हैं। हम उनसे मांगते नहीं हैं, बल्कि हम उनको मानते हैं। ये फर्क है हमारे अकीदे में और दूसरे लोगों के अकीदे में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी देखिए जुर्म यही है। क्या कह रहे हैं, ऐ लोगों अपने अल्लाह को काफी जानो, अपने अल्लाह को काफी मानो, अल्लाह ही हमारा कारसाज है। अब कौम के लोग कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या हुआ,
जब अब बन नहीं पड़ा उनसे तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अब ये तदबीर सोची कि भाई अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाक कर दिया जाए, यानी उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, उनको जला दिया जाए। और कैसा जलाया जाए? काफी दिनों से आग को भड़काई गई, काफी दिनों से आग को भड़काई गई, और इतनी जबरदस्त आग को भड़काई गई मेरे भाइयों कि अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजरता उस आग के ऊपर से, तो उस आग की लौ इतनी तेज थी कि परिंदा जो है वो जल भून करके नीचे गिर जाता। अब फेंकने में ये एक समस्या भी आ गई लोगों को, उनको, उनके कौम के लोगों को, कि अगर ये फेंकेंगे तो करीब तो जा सकते नहीं क्योंकि आग की लौ इतनी तेज है, तो क्या करेंगे? तब किसी चीज में रख करके उनको फेंका गया। और जब फेंका जा रहा है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास से कह रहे हैं, अल्लाह ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपका इतना प्यारा बंदा है, अल्लाह इसकी मदद फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर इब्राहिम को मदद की जरूरत है तो तुम जाओ जिब्राइल जाके उसकी मदद करो। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हवाओं और फिजाओं में तैरते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास पहुंच गए। कहा आपको मदद की जरूरत है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। तो कहा नहीं, अल्लाह ने, अल्लाह तो ये कहता है कि इब्राहिम से पूछ लो उसे मदद की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह भी जानता है कि इब्राहिम मेरा बंदा कैसा है, इब्राहिम का तवक्कुल कितना मजबूत है अल्लाह पर, अल्लाह जानता है ये बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि भाई जिस अल्लाह ने मुझे इस स्टेज पर लाया है वही अल्लाह यहां से मुझे निकालेगा भी। देखिए कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल कितना मजबूत है। जरा अंदाजा करिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं मदद करने के लिए, इब्राहिम कह रहे हैं कि भाई अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह तो आपसे पूछ रहा है कि इसको मदद चाहिए। तो इतना मजबूत, इतना ठोस पहाड़ों जैसा ईमान है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, वो जान रहे हैं कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, ये आग मेरा क्या करेगी, ये आग भी अल्लाह की एक मखलूक है। और देखिए हुआ वही, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? सूरह अंबिया पढ़े आप, सूरह 21 आयत नंबर 69। अल्लाह ने कहा कुल्ना या नारू कूनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू मेरी मखलूक है, मैंने तू तेरे अंदर ये सिफत रखी है कि तू चीजों को जला दे। अगर इंसान को डाला जाए तो इंसान खाक हो जाए, कपड़े को डाला जाए तो कपड़ा जल जाए, यानी कि तेरी सिफत है जलाना, तेरी सिफत है लोगों को तकलीफ पहुंचाना। लेकिन सुन ले, मेरा बंदा इब्राहिम तेरे अंदर अब आ रहा है, ये मुशरिक कौम, ये उसका बाप, उसकी पूरी कौम, ये उस आग में इब्राहिम को भेज रहे। इसका जुर्म क्या है कि ये एक अल्लाह की तरफ बुलाता है, मेरी तरफ दावत देता है। तो है मेरी मखलूक आग, तेरी सिफत है जलाना, लेकिन अपनी इस सिफत को तब्दील कर दे, ये कौन कर सकता है? आज देखिए साइंस इतनी आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, दुनिया का एक माहिर से माहिर भी साइंसदान आप लेके चले आए, वो आग को खुशनुमा नहीं बना सकता, ठंडा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। और वैसी आग जो कई दिनों से भड़काई गई है सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए, जरा इमेजिन करिए आप, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा पावरफुल है, वो कैसा अल्लाह है। लोगों अपने अल्लाह को जानो। हमने कई बार इन बातों को सुना है, लेकिन जरा गौर करिए हमारा अल्लाह कितना ऊपर है, कितना आला है हमारा अल्लाह। अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं है भाइयों। अगर अल्लाह हमारे लिए काफी हो जाए तो इस पुरफितन दौर में और आने वाले दिन जो और पुरफितन होने वाले हैं, कयामत तक के लिए जो आदमी जिंदा रहेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। हर चीज से अल्लाह ताला हमको और आपको बचा लेगा। कब? जब अल्लाह ताला हमारे लिए काफी हो जाए। अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे के लिए एक मखलूक की सिफत को बदल दिया थोड़ी देर के लिए। अल्लाहु अकबर, ये रब्बुल आलमीन ही कर सकता है। और ठंडी हो जाए, सलामती वाली हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंक दिए गए, आग से बाहर निकल गए। उनके बाप आज़र ने देखा तो क्या कहा, बेटा तेरा बाप बड़ा, तेरा रब जो है बड़ा कमाल का निकला। यानी रस्सी बांधा था हाथ को, रस्सी सिर्फ जली, इब्राहिम को कुछ भी नहीं हुआ। देखिए कितनी अजीब बात है, बाप देख रहा है, बाप देख रहा है किसको? बेटे को, कि बेटा सही सलामत निकल गया। यानी कितना बड़ा मौजज़ा था ये जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से करवाया, लोगों को दिखाया, कौम के लोगों को। लेकिन जब कौम पर शिर्क की पट्टी पड़ जाती है मेरे भाइयों, तो वो अल्लाह की तौहीद को नहीं समझते हैं। बड़े से बड़े मौजज़े को अभी वो इनकार कर देते हैं, जैसे इस कौम ने कर दिया। देखिए आप, उन्होंने इनकार कर दिया, उसके बावजूद भी ईमान नहीं लेकर के आए।
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल गए। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा था? हस्बी अल्लाह अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते अहले इल्म कहते हैं हस्बी अल्लाह का विर्द करते रहा करो, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। सूरह तौबा की आखिरी आयत है, आयत नंबर 129, सूरा नंबर 9 पढ़ेंगे अगर आप तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफी है। ये आयत पढ़िए आप जाकर के। अबू ज़र गिफ़ारी का कौल है, अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इस दुआ को सुबह 7 बार यानी फजर के बाद और शाम में यानी असर या मगरिब के बाद 7 बार पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके हर गम हर मुश्किलात के लिए काफी हो जाएगा। इस यकीन और एतमाद के साथ अगर वो पढ़ ले इस दुआ को तो अल्लाह ताला हमारे लिए काफी हो जाएगा। हिस्नुल मुस्लिम में भी आपको ये दुआ मिल जाएगी, छोटी सी दुआ है। इसलिए हर वक्त इस अकीदे के साथ पढ़ना चाहिए, हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, हस्बी अल्लाह पढ़ते रहिए, उठते बैठते अल्लाह मेरे लिए काफी है, और साथ साथ अल्लाह के दीन पर अमल करते रहिए। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपके लिए हर चीज के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएगा। जैसे अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए काफी हो गया। अल्लाहु अकबर। यही वाकया पेश आया अबू मुस्लिम अल खौलानी के साथ, रहिमहुल्लाह, ताबई हैं अबू मुस्लिम अल खौलानी। उनको भी आग में फेंका गया, आग से सही सलामत निकल गए। हजरत उमर से उनकी मुलाकात हुई, जब मदीना आए यमन से तो मुलाकात हुई हजरत उमर से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा और हजरत उमर की फिरासत पहचान गई कि यही वो आदमी है जो आग में फेंका गया था और आग से सही सलामत निकल गया। ताबई है मेरे भाइयों, ताबई है। सोचिए, हजरत उमर ने कहा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा है और अल्लाह ताला ने नबी की उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा फरमाया है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत को लेकर के, देखिए आग में डाला गया, आग से बच के निकल गए। अबू मुस्लिम अल खौलानी। ये कब होता है? जब एक बंदा जो है, जब अल्लाह जो है अपने बंदे के लिए काफी हो जाता है। आज के इस पुरफित्न दौर में जहां पर हमारे लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही है, जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सताया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सब कुछ हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन वही गफलत वाली जिंदगी में हम और आप जी रहे हैं मेरे भाई। आपके कोई पॉलिटिक्स की पहचान, याद रखिएगा मेरी बातों को, आपका पावर, आपका पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। इस दौर में कुछ काम नहीं आने वाला सिवाय अल्लाह के। याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं मेरा फुला पॉलिटिशियन से जान पहचान है, मेरे पास तो इतना मालो दौलत है, मेरी तो पहुंच इतनी है, कुछ काम नहीं आने वाला है वक्त पर, याद रखिएगा, सिवाय अल्लाह के। इसलिए अल्लाह को काफी बनाइए अपने लिए मेरे भाइयों। जैसे देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दावत दे रहे तो क्या हुआ? आप मुसलमान एक एक करके मदीना हिजरत कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का को यह बात पता चल गई, बड़ा गहमा गहमी हो गई मुशरिकीन मक्का के अंदर में। उन्होंने क्या कहा? आपस में उन्होंने मीटिंग की कि भाई अगर मुसलमान एक एक करके मदीना चले जाएंगे तो मदीना में जाकर के वहां मुसलमानों को, वहां पर जो लोग हैं उनको दावत देंगे इस्लाम की। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, उनकी बात से वाकिफ थे, वो जानते थे कि लोग इस्लाम लेकर के चलाएंगे, इस्लाम एक फोर्स बन जाएगा। लिहाजा इन मुशरिकों ने, मक्का के मुशरिकों ने क्या किया? मक्का के पार्लियामेंट में यानी दारुन नदवा में एक बड़ी अहम मीटिंग बुलाई। कहां पर? मक्का के पार्लियामेंट में। क्या नाम था? दारुन नदवा। उसमें अबू जहल है, उतबा बिन रबिया वगैरह है, शेबा वगैरह वगैरह ये सब है। किस लिए बुलाए गए? सिर्फ बड़े बड़े सरदार को बुलाया गया, आम आदमी को नहीं। क्यों? मुसलमानों को रोका जाए, इस तौहीद की दावत को रोका जाए। चलिए भाई आ गए लोग। तो जब सारे लोग, बड़े बड़े कबाइल के लोग आ गए और पार्लियामेंट के गेट को बंद किया जा रहा था, तो लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गेट पर खड़ा हुआ है। पहचाना नहीं उन्होंने, कहा ये कौन आदमी है? तो उसने कहा कि दरअसल मैं जो हूं ये एक बूढ़ा शेख हूं जो नजद से आया हूं। किस लिए आए हो भाई? किस लिए आए हो? मुशरिकों ने पूछा। कहा हमने सुना है कि तुम कुछ बड़ी तदबीर करने वाले हो, तो सोचा कुछ मशवरा दे दूंगा इसलिए आया हूं, मुझे भी अंदर बुला लो। अब इन लोगों ने बुला लिया, इन मुशरिकों ने, सरदारों ने, और गेट बंद हो गया पार्लियामेंट का। अब क्या बातें हो रही हैं? अब गहमा गहमी चल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रोका जाए, ये सहाबा को कैसे रोका जाए। ये तो हमारे नाक में इन्होंने दम कर दिया है। लिहाजा एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा ऐसा करें हम लोग
कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग जेल में डाल दें, उनको कैद कर दिया जाए। तो वो बूढ़ा शेख जो था, दरअसल वो इबलीस था। कौन था वो? इबलीस। वो खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं, ये सही तजवीज नहीं है। कहा क्यों? अरे उनको जेल में डाल दोगे तो फिर वहां वो दावत देंगे, कैदियों को वहां मुसलमान बनेंगे, तो बात तो हल नहीं होगी। लोगों ने कहा हाँ बात सही है। एक दूसरा खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा एक काम करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बेदखल कर दिया जाए, शहर से निकाल दिया जाए। लोगों ने कहा अरे हाँ ये तजवीज ठीक है। लेकिन वही बूढ़ा शेख इबलीस फिर खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? अगर निकाल दोगे तो वही तो वो कर रहे हैं, और जा करके वहां पर फिर दावत देंगे लोगों को, फिर लोग इस्लाम लेकर के आएंगे। ये भी फ्लॉप हो गया। अब अबू जहल खड़ा हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा सुनो एक काम करो, ये निकालना कैद करना छोड़ो, हटाओ इन सबको। क्या किया जाए? मामले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। क्या किया जाए भाई? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। देखिए उनके पार्लियामेंट में यह मीटिंग हो रही है। अब जरा आज के पस मंजर में मिलाइए इसको। आज भी मीटिंग हो रही है जहां तहां आज भी बंद कमरों में मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है मुसलमानों के लिए। कहीं कहा जा रहा है भाई मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया जाए, कहीं इनको मार दिया जाए, इनको काट दिया जाए, इनको शहर से बाहर निकाल दिया जाए। कोई कहता है इनको देश से बाहर निकाल दो, इंडिया से बाहर निकाल दो। क्या कुछ नहीं किया जा रहा है? वही सीन आज फिर दोहराया जा रहा है मेरे भाइयों। बंद कमरों के बीच में ये मुशरिकीन बैठ करके आज फिर प्लानिंग कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल उस सीन को याद रखिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप देखते चले जाइए। अबू जहल ने कहा इनको हमेशा के लिए हटाओ, कत्ल कर दो इनको। और क्या किया जाए? ये जितने सरदार हैं ये अपने अपने कबीले से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी भेजेंगे, मजबूत नौजवान और तेज धारी तलवार के साथ। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे ये कि रात के आखिरी पहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लेंगे। मुहासरा माने उनके घर को घेर लेंगे, बिल्कुल रात के आखिरी पहर में। और जब रात अपने आगोश में चली जाएगी, लोग अपने आगोश में चले जाएंगे, नींद के आगोश में चले जाएंगे, तब हम सन्नाटा पा करके पूरे के पूरे 11-10 जितने भी लोग हम होंगे, हम सब के सब इस तेज धारी तलवार के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खत्म कर देंगे। बूढ़ा शेख फिर खड़ा हुआ इब्लीस, कहा इस पर मोहर लगा दो, इस बिल को पास करो, इस बिल को पास करो पार्लियामेंट से। बेहतरीन तजवीज है ये। ना रहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना इस्लाम की दावत आगे फैलेगी। अल्लाहु अकबर। बिल पर मुहर लग गया, बिल पास हो गया, उन जालिमों ने सिग्नेचर कर दिया और बिल पास हो गया। आज देखिए कितने बिल पास हो रहे हैं। नए बिल पास हो रहे हैं, आज भी बिल पास हो रहे हैं, आज भी तकलीफ दी जा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचिए मेरे भाइयों, पास हो गया बिल, और उस बिल जो पास हुआ उसके मुताबिक अब इन जालिमों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया रात के आखिरी पहर में। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ? जिब्राइल आ गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने बंद पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी तजवीजें की हैं आपके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, क्या किया जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और क्या कहा, ऐ अली तुम आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मैं यहां से निकल जाऊंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अल्लाह ताला सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, व इज़ यमकुरु बिकल्लदीन कफरू। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा इन लोगों को वो वाकया बयान करिए ना का, जब ये लोग चाह रहे थे कि आपको कैद कर दिया जाए, और यक्तुलू का, या आपको कत्ल कर दिया जाए, और युखरिजू का, या आपको शहर से निकाल दिया जाए। वयमकुरूना, अल्लाहु अकबर। देखिए वयमकुरूना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग अपनी तदबीरें कर रहे थे पार्लियामेंट में बैठ के। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। अल्लाहु अकबर। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बेहतरीन प्लानर कौन है? तुम्हारा अर्श वाला रब्बुल आलमीन है। इसको बयान करिए ना। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये लोग नई नई तदबीरें
सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कहीं पर मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, कहीं पर लव जिहाद बोला जा रहा है, कहीं पर क्या किया जा रहा है भाई, कहीं पर मुसलमानों को, मुसलमान लड़कियों को मुर्तद बनाया जा रहा है, लड़कों को मुर्तद बनाया जा रहा है। इनकी तजवीजें चल रही हैं, इनके बिल पास हो रहे हैं, साइन हो रहा है सब कुछ, और हम देख रहे हैं कसीर तादाद में लोग मुर्तद हो रहे हैं, लड़कियां गैरों से शादी कर रही हैं और हामला होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जा रहा है, किसी को काट के फ्रिज में रख दिया जा रहा है। ये लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर, ये तमाम चीजें हम आप देख रहे हैं, ये सब का सब एक एक्ट के तहत, एक बिल के तहत उन्होंने बंद कमरे में पास किया है, उसके मुताबिक वो अमल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा होश के नाखून लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में मिट्टी ली और जरा सोचिए, मंजर को जरा विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज समझते हैं ना? देखिए उस मंजर को। सारे मुशरिकीन ने मुहासरा कर लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह अंदर है, अकेले निहत्ता, और हजरत अली उनके बिस्तर पर है। रास्ता निकलने का ये है, और ये तलवार लेकर के रास्ते पे खड़े हुए हैं। अब निकले तो कैसे निकले? बहादुरी देखिए, नबी सल्लम कितने बहादुर है, कितना आपका सीना मजबूत है, आपका ईमान कितना मजबूत है। आप भी निकलेंगे तो सीधा ही निकलेंगे, पीछा वाला रास्ता इधर का नहीं लिया अपने के ना। निकलेंगे तो इन जालिमों के सामने से निकलेंगे। और क्या किया नबी सल्लम ने? मिट्टी लिया, और मिट्टी को लेकर के जैसे निकले आपने उनके सरों पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाला। ये डालना था कि वो आपको देख ना सके। अल्लाहु अकबर, वो आपको देख नहीं सके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। अल्लाह ताला सूरह यासीन के आयत नंबर 9 में क्या फरमाते हैं? वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इनके आगे और इनके पीछे एक आड़ डाल दी थी। हमने इनके आगे, इनके पीछे एक आड़ डाल दी थी, और ये आपको देख ना सके, और आप निकल गए। ये कब होगा? जब अल्लाह एक बंदे के लिए काफी हो जाए। देखिए, नबी उनके सामने से निकल गए। ये कमाल की बात है मेरे भाई, अल्लाहु अकबर। जब थोड़ी देर बाद उनको चीजों को देखने लगे, वो अंदर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया। कहां गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत अली को देखो, कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? काम है क्या बात? कहां गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हजरत अली ने कहा, तुम्हारे सामने ही से तो गए हैं, यही तो वो रास्ता है जिससे अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। क्या तुमने नहीं देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अल्लाहु अकबर। अल्लाह, उनके देखने की शक्ति को अल्लाह ने छीन लिया थोड़ी देर के लिए, पर्दा डाल दिया, हिजाब डाल दिया, वो देख नहीं सके, आड़ डाल दिया अल्लाह ने। ये कब होगा? देखिए, दुश्मनों के बीच से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। कब होता है ये? जब अल्लाह बंदे के लिए काफी हो जाता है। यानी उन्होंने तमाम तर काम किए, उन्होंने प्लान किया, प्लॉट किया, उन्होंने बिल पास किया, सिग्नेचर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है उसके लिए अल्लाह प्लान करता है। घबराने की बात नहीं। आज प्रॉब्लम क्या है कि हम अल्लाह वाले हैं ही नहीं। आज हमारी नमाजों का हाल सिर्फ देख लीजिए आप, कसीर तादाद मुसलमानों की बेनमाजी है, कसीर तादाद। फिर कैसे आप सोचते हैं कि हम पर जो है अल्लाह की कभी मदद आएगी? और जो भाई नमाज पढ़ रहे उसके नमाज में पाबंदी नहीं वक्त की, फिर कैसे हम सोचते हैं कि आए? जो जब चाहता है तब पढ़ता है। ऐसा दिन नहीं चलता भाई, अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए, पूरे मक्का में है गहमा गहमी मच गई कि जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लाएगा, हम उसको 100 ऊंट से ज्यादा इनाम देंगे। अब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को खोजने के लिए इधर उधर निकल गए, इधर उधर तलाश कर रहे हैं लोग कि अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजा जाए। सबको 100 ऊंट से ज्यादा चाहिए, गलियों में, वादियों में, जहां जहां सब घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ पाया, सिवाय सुराका इब्ने मालिक के, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, फतेह मक्का के बाद इस्लाम लेकर के आए। आज भी प्राइज रखा जा रहा है, फुला की बेटी लाओ, बहू लाओ, तुम्हें घर मिलेगा और कैश मिलेगा। नहीं समझे बात को? क्या मुसलमानों की लड़कियों को बिहा कर अपने पास लाओ। ये गैर मुस्लिमों का प्रोपेगेंडा चल रहा। जो ऐसा करेगा उसको घर मिलेगा, कैश मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। नहीं पाया। सुराका इब्ने मालिक बड़े तेज घोड़सवार थे, वो बड़ा जानते थे रास्ता। मुस्नद अहमद में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकुब में वो लग गए, और इधर अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अबू बकर सिद्दीक कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, कभी आगे देखते, कभी पीछे देखते, कोई हमें देख न ले, कोई हमें पकड़ न ले। अल्लाहु अकबर। बड़ी परेशान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे भाई। अब क्या होगा?
देख रहे हैं कि कोई आदमी हमारे ताक़ुब में आ रहा है, और वही सुराका इब्न मालिक है। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स हमारे पीछे आ रहा है, वो हमें देख लेगा, हमें पकड़ लेगा, उन तक जाकर के खबर को पहुंचा देगा, हम पकड़ लिए जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रिलैक्स्ड हैं, इतना ईमान उनके लिए उनका मजबूत है, वो जानते हैं कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी। अबू बकर को क्या, अबू बकर रोने लगे, बल्कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, क्यों रोते हो? कहा, ला तहज़न, घबराओ मत, गम ना करो, इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ अल्लाह है। अबू बकर, देख रहे हैं आप, अबू बकर हमारे साथ, हमारा अल्लाह है, गम ना कर, घबरा मत, अल्लाह अकबर। अबू बकर कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 नेज़ों का फासला है बस हमारे उसके बीच में। नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह अकबर। और सुराका इब्न मालिक का जो घोड़ा था, तो सुराका इब्न मालिक कह रहे हैं कि सीने तक वो जमीन में धंस गया। अचानक परेशान और हैरान सुराका इब्न मालिक घोड़े से गिर गए। अल्लाह अकबर। सुराका इब्न मालिक कहते हैं कि जैसे मैं नबी के इतने करीब पहुंच गया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। मैं तिलावत को सुन पा रहा था जो नबी पढ़ रहे थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी मुझे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि हाँ, अबू बकर आगे पीछे देख रहे थे। वो भी किस लिए? अपने लिए नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। पहुंच गए, लेकिन पकड़ ना पाए। समझ गए वो कि नबी का दीन गालिब आकर के रहेगा। अल्लाह अकबर। देखिए, एक दुश्मन पहुंच के भी पकड़ नहीं पाया। कब होगा? जब अल्लाह आपके लिए, मेरे लिए काफी हो जाएगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में पहुंच गए। उस रात के अंधेरे में कठिन रास्ते से गुजरते हुए अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गारे सौर में पहुंच गए। मेरे भाइयों, आपने कहा, अबू बकर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले रुक जाएं, मैं गार के अंदर जाके पहले चेक करूंगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार के अंदर जाकर के उन्होंने चेक किया, कोई चीज तो जहरीली चीज वगैरह तो नहीं, और गार को साफ किया, और जो उसमें छेद थे उसको बंद कर दिया अपने कपड़ों से, अपने चादर से। एक छेद जब बाकी रहा तो अपने पैर से उसको बंद कर दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिटा दिया। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सो जाएं, आराम कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, आराम कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बिच्छू ने, जहरीले बिच्छू ने काटा। आप दर्द बर्दाश्त कर लिया, आपने कुछ बोला नहीं कि नबी की नींद में खलल होगा, लेकिन आंखों से आंसू को ना रोक पाए, और जो आंखों से आंसू गिरी अबू बकर के, वो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर पड़ गई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर पड़ गया। आपकी नींद खुल गई। आपने देखा अबू बकर को, और आपने क्या किया? अपना लुआब मुबारक निकाला और वहां लगाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जख्म ठीक हो गया। अब क्या हुआ जानते हैं? ये मुशरिकीन गार के ऊपर पहुंच गए और ये तलाश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार ऊपर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि वो खड़े हुए हमारे ऊपर, और अल्लाह के रसूल क्या कर रहे हैं? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन्होंने नीचे झांका, ये हमें पकड़ लेंगे। परेशान हैरान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाहु अकबर। किसके लिए? इमाम कायनात के लिए। अल्लाह अकबर। रो रहे हैं अबू बकर। अल्लाह के रसूल, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, ये ऊपर खड़े हैं, नीचे देखेंगे ना हमें पकड़ लेंगे। अब जरा रुक जाइए यहाँ पर। अजीब बात है, ये लोग वादियों में, गलियों में, कहां कहां तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तलाश करते करते ये गार पर आ गए। किस चीज ने उन्हें रोका था उस गार के अंदर जाने से? अजीब नहीं लगता आपको? सब जगह तलाशा, ढूंढा, ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन नीचे क्यों नहीं देख रहे? उनकी आंखों को किसने रोक दिया है नीचे देखने से? उनको उस गार में जाने से किसने रोक दिया है? ये कौन है बताओ मुझे। ये वो अल्लाह है अर्श वाला। क्यों? अल्लाह ताला का मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? या अबू बकर, अबू बकर, अब अबू बकर, गम ना कर, मा ज़न्नु का, अल्लाहु अकबर, घबरा मत, घबरा मत, मा ज़न्नु का बिस्नैन, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अल्लाहु सालिसुहुमा, जिसका तीसरा उसका अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। देख रहे हैं अबू बकर, गम ना कर, ना घबरा, ना डर। ये लोग ऊपर आके खड़े हो गए, लेकिन अल्लाह इन्हें नीचे झांकने नहीं देगा, अल्लाह इन्हें नीचे आने नहीं देगा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की कुदरत है भाइयों। अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं, कमाल की बात है मेरे भाइयों। जरा गौर करिए इन वाकयात पर। ये कब होगा? अल्लाह काफी हो जाए। बताऊं, इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने मिनहाजुस सुन्नाह में लिखा है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल को नकल किया,
और कहा कि वो हिजरत की जो रात थी, 3 रात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर गारे सौर में थे, उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि अबू बकर पे जो वो घड़ियां गुजरी है और अबू बकर की वो जो 3 रात है, उमर इब्न खत्ताब कहते हैं अल्लाह की कसम है, मैं उमर कहता हूं उमर की जिंदगी भर की नेकियां तराजू के एक पलड़े में रख दे और अबू बकर की उस एक रात की नेकियों को तराजू के एक पलड़े में रख दे। काबे रब्बे काबा की कसम है, उमर की नेकियां जिंदगी भर की हल्की पड़ जाएंगी, अबू बकर की वो एक रात की नेकियां भारी पड़ जाएंगी। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ दिया अबू बकर ने, बेटी अबू बकर ने दिया, माल अबू बकर ने दिया, उस रात जो खाना आया था अबू बकर के यहां से आया था, खाना टिफिन जिस कपड़े से बांधा गया था अबू बकर की बेटी ने अपने दुपट्टे को फाड़ के बांधा था, जो दूध आया बकरी का वो अबू बकर के घर से था और जो गुलाम लेके आया वो अबू बकर का था। उस दिन कोई ऐसी चीज नहीं नबी के साथ जो अबू बकर के अलावा किसी तीसरी की हो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि खाने काबा में हम लोग बैठे हुए और जब सूरह लहब नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये जो नाजिल हुई सूरत, तो उम्मे जमील अबू लहब की बीवी हाथ में पत्थर लेकर के आ रही है खाने काबा की तरफ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ हूं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कह रहा हूं अल्लाह के नबी अबू उम्मे जमील आ रही है, हाथों में पत्थर लिए अल्लाह के रसूल, मुझे खदशा है कहीं वो आप पर कुछ आपको नुकसान ना पहुंचा दे। नबी ने कहा अबू बकर वो यहां आएगी लेकिन मुझे देख नहीं पाएगी। कितनी अजीब बात है, अबू बकर वो यहां आएगी मुझे देख नहीं पाएगी। और यही हुआ है, वो अबू बकर के सामने खड़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के बगल में बैठे हुए हैं, कह रही है मुजम्ममन अबैना, मैं मुजम्मम को नहीं मानती, व अमरहु असैना, उसके हुक्म की इताअत नहीं करती, व दीनहु कलैना, और उसके दीन से दुश्मनी रखती हूं मैं। उसने ये अल्फाज कहे और अबू बकर को कुछ कह करके चली गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाई, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए थे। ये कब हुआ? अल्लाह के रसूल ने, अबू बकर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और उन आयतों में ये एक आयत पढ़ रहे थे। कौन? वइज़ा क़राअतल कुरआन, कि जब कुरान की किरात की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, तो उनके दरमियान और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दरमियान हिजाबम मस्तूरा, एक हम हिजाब डाल देते हैं, एक पर्दा डाल देते हैं जिससे वो उनको देख नहीं पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत को पढ़ रहे थे। देखिए इस आयत में कहा गया जो जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हम उनके और मोमिनों के दरमियान एक हिजाब डाल देते हैं, हिजाबम मस्तूरा, एक हिजाब डाल देते, पर्दा डाल देते जिससे वो देख नहीं पाते। ये किसके साथ होता है? जिसका लगाव कुरान के साथ होता है। इसीलिए देखिए जो तफसीर कुर्तुबी के मौलिफ हैं, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह, वो कहते हैं अपने बारे में कि मैं एक मरतबा अंदलूस में एक किले में मैं बंद हो गया, मैं किले में था, अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया। इमाम कुर्तुबी कहते हैं तो मैं अपनी जान बचाने के लिए उस किले से भागा। जब मैं जान बचाने के लिए भागा तो जितनी दूर मैं भाग सकता था, दौड़ सकता था, मैं दौड़ा। उसके बाद मैं एक जगह रुक गया क्योंकि अब दौड़ नहीं पा रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पीछे घोड़े पर बैठ करके 2 आदमी तलवार को लेकर के चले आ रहे हैं मुझे कत्ल करने के लिए। कहते हैं मैंने इसी आयत को पढ़ा, सूरह इसरा की आयत नंबर 45 को, वइज़ा क़राअतल कुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती हिजाबम मस्तूरा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि जैसे ही मैंने आयत पढ़ी, वो घुड़सवार जो हाथ में लेकर के तलवार लेकर चले आ रहे थे वो मेरे करीब आ गए, मेरे सामने आ गए। मैं उनको देख रहा हूं लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहे। कितनी अजीब बात है, मैं उनको देख रहा हूं लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहे। वो आगे पीछे करते रहे और जब मैं उनको नहीं देख पाया तो उन्होंने आपस में क्या कहा, लगता है कोई शैतान था जो गुम हो गया, गायब हो गया। और कहते हैं कि वो पलट करके वापिस चले गए। ये कब होता है? उस बंदे के लिए होता है जिस बंदे का कुरान मजीद से रिश्ता मजबूत होता है, तो उसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाता है मेरे भाई। इसलिए मेरे भाइयों, जितनी बातें हमने सुनी उस पर अमल करने के अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। और ये दुआ ये पढ़ते रहे, हस्बी अल्लाह, पढ़ते रहिए मेरे, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है।
और साथ साथ दीन पर अमल करते रहिए। ये जितने भी बंद कमरों में ये मीटिंग करते रहे, ये करते रहेंगे, कोई तदबीर इनकी काम नहीं आएगी अगर हम वाकई हमारे लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमान बहनों की और मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत अता फरमाए। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारे मुस्लिम बहनों की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह हमारे इस देश में अल्लाह अमन शांति कायम कर दे। अल्लाह हमें फिर से अल्लाह हमारी ज़िंदगी में वो वक़ार अता फरमा। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रख, अक़ीदे तौहीद पे ज़िंदा रख, जब भी हमारा ख़ात्मा अता फरमा, अक़ीदे तौहीद पे ख़ात्मा अता फरमा। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।